एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, जिन्होंने जगत को तीन पग से भी छोटा कर दिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी केवट का निहोरा कर रहे हैं। गुरुवार को कर्मयोगेश्वर मंदिर कर्मयोगी एनक्लेव दयाल बाग पर चल रही श्री राम कथा के 6वें दिन श्री राम जानकी और लक्ष्मण का वनवास गमन, केवट संवाद, संत समागम और चित्रकूट की महिमा का वर्णन किया गया। श्री रामचंद्र जी के हृदय की करुणा हर भक्त को इसी तरह निहाल करती है। जो एक बार शरणागत हो जाता है उसका जीवन तार देती है। ईश्वर भक्ति का ये भावपूर्ण बखान जब कथा व्यास भरत उपाध्याय कर रहे थे तो उपस्थित हर श्रद्धालु का हृदय द्रवित हुए जा रहा था। कर्मयोगेश्वर मंदिर कर्मयोगी एनक्लेव दयाल बाग पर चल रही श्री राम कथा के 6वें दिन श्री राम जानकी और लक्ष्मण का वनवास गमन, केवट संवाद, संत समागम और चित्रकूट की महिमा का वर्णन किया गया। कथा का आयोजन अयोध्या धाम में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में कर्मयोगी एनक्लेव सोसाइटी के संयोजन में सीताराम परिवार द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, गिरिराज बंसल, मुख्य यजमान जीतू और ऋचा अग्रवाल ने व्यासपीठ को नमन करते हुए श्री रामचरितमानस की आरती उतारी। 20 तारीख से रामकथा का आयोजन किया गया है। सीताराम परिवार द्वारा जो रामकथा का आयोजन किया गया है, जो हमारा देश राम में है, जो प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हुई है, ये रामकथा पूरे उन्हीं के चरणों में समर्पित है। मैं सभी क्षेत्रवासियों से, सभी कॉलोनी वासियों से, सभी शहरवासियों से अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ रामकथा में आएँ और इसका धर्म लाभ उठाएँ। ये रामकथा आज 6वां दिन है। अपार जनसमूह यहाँ उमड़ा हुआ है, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। सभी को मैं इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। सीताराम परिवार द्वारा जो आयोजित श्री राम कथा का आयोजन जो कर्मयोगी में चल रहा है, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि 500 वर्ष बाद भगवान श्री राम आज अयोध्या में 22 जनवरी को जैसे पधारे हैं, उससे 2 दिन पूर्व 20 जनवरी से कर्मयोगी में सीताराम परिवार द्वारा श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। सीताराम परिवार के सभी लोग सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने इस आयोजन को इस तरह महत्व देकर और राममय बनाया है, और इस समय पूरा देश ही राममय है। और मेरा तो सभी प्रदेशवासियों से, आगरा वासियों से, कर्मयोगी कमला नगर निवासियों से सभी से निवेदन है कि इस कथा के आयोजन में प्रतिदिन आकर अपनी आहुति दें और राम कथा को सुनकर अपने जीवन को पुण्य लाभ दें। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि श्री राम जनजीवन का आधार है। उनके जीवन आदर्श समाज को दिशा देते हैं। कथा श्रवण के साथ उन्हें जीवन में उतारे भी। कथा प्रसंग में भरत उपाध्याय ने प्रभु श्री राम के वनवास गमन पर अयोध्या वासियों की अथाह पीड़ा का मार्मिक चित्रण किया। वाल्मीकि जी से भेंट कर श्री राम ने वनवास अवधि में निवास के स्थान पूछे तो वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु आप जिनके भीतर कपट नहीं है, दंभ नहीं है, भक्त है, उनके हृदय में आध्यात्मिक रूप से वास करें और सांसारिक रूप से चित्रकूट धाम में रहें। इसके बाद केवट संवाद और चित्रकूट की अद्वितीय सुंदरता और शुद्धता, पवित्रता का वर्णन किया गया। हूँ जो इस कार्यक्रम में छोटी सी सहभागी भी हूँ और इस महोत्सव में बहुत बड़ा योगदान है जीतू भैया का। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबको बताना चाहूँगी, भगवान अयोध्या आए हैं और यहाँ पर अयोध्या नगरी में नहीं आए हैं, हमारे कर्मयोगी में आए हैं। और यहाँ पर आज राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी को वनवास मिलने जा रहा है। वो वनवास इसलिए दे रहे हैं कि हम 27 तारीख को उन्हें दोबारा आगमन देंगे कि आप हमारे घर पधारिए और फिर कभी ना जाइए। इस 26 जनवरी को भी हम एक भव्य उत्सव करेंगे जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं उनके द्वारा, और आज शाम को 8 बजे से यहाँ पे बहुत सुंदर झांकियाँ निकाली जाएंगी। उनमें भी आप सबको शामिल होना है। इस चैनल के माध्यम से मैं बस यही कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। और ये मैं कहना चाहता हूँ, राम के जो काम हो रहे हैं, अब राम उतर चुके हैं इस पंडाल में। अब हम सौभाग्यशाली हैं जो इस काम में निपुण होकर लगे हुए हैं, और बस भगवान से दुआ करेंगे, राम जी से इस काम को हम भव्य कराते रहें, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। जय सिया राम। हनुमान मंदिर लंगड़े की चौकी के महंत गोपी गुरु ने बताया कि शुक्रवार को भरत चरित्र और अनुसुईया माता से भेंट प्रसंग होंगे। इस अवसर पर पार्षद कंचन वंसल, मंदिर सचिव ओम प्रकाश, गिरिराज वंसल, शिवानी अग्रवाल, संजय गुप्ता, प्रभात रोहतकी, अंकित वंसल आदि उपस्थित रहे। कथा प्रसंग के बाद बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मून न्यूज के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।